हिंदू जेनोसाइड तो होते आया है 1947 से आज तक आप मुझे एक ऐसा बताइए कि मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है। पर हिंदू जेनोसाइड के मेरे पास 10 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। दिख नहीं रहे क्या? दिखाओ ना, असलियत दिखाओ। पर जब असलियत दिखाते तो हम जैसे ही पढ़े लिखे ये बोलते ये देखो ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आरएसएस है, वीएचपी। भाई रियलिटी ना, उन जो लोग ये कहते हैं ना, उन्हें पहले घसीट के वहाँ ले जाओ और ले जाकर पहले वहाँ रखो, तब उन्हें समझ में आएगा कि चीज़ क्या है। मुर्शिदाबाद आपके सामने खड़ा है, लाल गोला आपके सामने खड़ा है, हमें रातों रात बोला जाता है वहाँ से भागो। क्यों भागे हम जैसे युवा कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आके अपने नए, तो क्या चाहते हो आप? कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से देश के बाहर। और जो हिंदू बोलता है वो देशद्रोही बन जाता है, या आरएसएस का भक्त बन जाता है, या विश्व हिंदू परिषद का भक्त बन जाता है, या मोदी भक्त बन जाता है। सीए एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन ये जड़ से इस चीज़ को ख़त्म करेगा। वरना आज एक पहलगाम है, कल एक कलकत्ता होगा, परसों एक नागपुर होगा, तरसों मुंबई होगा। सर मेरा नाम रागिब है और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर है। कश्मीर के पहलगाम में जो 26 लोगों की हत्या हुई उसको लेकर के दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। मैम एक बात बताइए, जो जेनोसाइड हुआ, जो नाम धर्म के नाम पर जो मारा गया है, उस पर क्या सरकार से आप लोगों की डिमांड है? सर मेरी तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि सीए एनआरसी इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया, और ढंग से देश के हर कोने में इम्प्लीमेंट कर लीजिए। मैं बंगाल से हूँ, मैं ये चीज़ देख के ना मैं डर चुकी हूँ कि यही अगला दृश्य बंगाल का होगा। इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है बंगाल में, ये दहशत फैलाने के लिए, ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। और जो हिंदू बोलता है वो देशद्रोही बन जाता है, या आरएसएस का भक्त बन जाता है, या विश्व हिंदू परिषद का भक्त बन जाता है, या मोदी भक्त बन जाता है। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, पर पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं है कि सेक्युलरिज्म सिर्फ वन साइडेड होगा। अमन चाहिए, चैन चाहिए, दोनों तरफ से अमन और चैन है। पर एक धर्म दूसरे धर्म को हर बार कसौटी के पत्थर पे घिसे, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। तो आज के डेट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देश को नहीं बिलोंग करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकाला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीए एनआरसी इम्प्लीमेंट हो। ये ऊपर आप एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दोगे, आप स्ट्राइक कर दोगे, आप वो कर दोगे, उससे क्या होगा? दूसरा वेट कर रहा है, दूसरा कश्मीर बना हुआ वेट कर रहा है बंगाल। थोड़े साल में आप देखेगा बंगाल का क्या हाल है। आज हमारे घर धुलियान, हमारा गांव है धुलियान, वहाँ से हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घूस देना पड़ा हमारी रक्षा करने के लिए। क्यों? हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? मुर्शिदाबाद आपके सामने खड़ा है, लाल गोला आपके सामने खड़ा है, हमें रातों रात बोला जाता है वहाँ से भागो। क्यों भागे हम जैसे युवा कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आके अपने नए, तो क्या चाहते हो आप? कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से देश के बाहर। कौन आपको एक्सेप्ट करने वाला है? जाग जाओ भाई, समझो। बहुत सही बात है, अमन के साथ रहो, चैन के साथ रहो। अमन और चैन दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। कि तुम अमन के साथ रहो, चैन के साथ रहो, और हम मल्टीप्लाई होते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, हम अपनी आबादी बढ़ा लेंगे, और हम जो चाहेंगे वो करो, क्योंकि हम माइनॉरिटी है। ऐसे नहीं होता है सर। ये सब चीज़ों को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और देश के यूथ को रील्स, इंस्टाग्राम और वीडियो, सोशल मीडिया से बाहर निकल के रियलिटी को दर्शाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका हल क्या लग रहा है आपको? सर मैंने आपको कैसा कदम उठाना चाहिए? सर सिंपल एंड स्ट्रेट, हमें अपनी देश की पॉपुलेशन को पहले देखना पड़ेगा। सीए एनआरसी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले तो लागू हो चुका है सर, उसे ठीक से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो बंगाल में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? क्यों नहीं हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हर चीज़ को लेके? व्हाट इज दिस सेक्युलरिज्म? भाई जो मेजॉरिटी है, आपको मेजॉरिटी प्रताड़ित कहाँ कर रही है कि आप हमेशा डर पे जीते हो? कौन डर है आपको? किस बात का डर है? कब आपके साथ मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है इस देश में? हिंदू जेनोसाइड तो होते आया है 1947 से आज तक आप मुझे एक ऐसा बताइए कि मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है। पर हिंदू जेनोसाइड के मेरे पास 10 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हुए हैं। तो डरना किसे चाहिए, हिंदुओं को कि मुसलमानों को? क्वेश्चन सारा समझिए। द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज रियलाइजेशन दैट भैया हमें अमन से रहना है, चैन से रहना है, साथ में रहना है। पर हम जितने हैं हमें एक्चुअल नंबर और अपनी फिलोसफी को क्लियर रहना है। मदरसा में क्या पढ़ाते हो भाई? क्यों पढ़ाते हो उलट पुलट बातें? क्यों स्कूल्स में नहीं भेजते पढ़ाने के लिए? क्यों एक एक पेरेंट के पास 10-10, 15-15, 17-17 बच्चे हैं? क्यों? क्या है? किस लिए? क्या रीजन है? क्यों सिविलाइज्ड पढ़ाना कि है ना, हिंदू के तो बस 2 ही बच्चे, हम 2 हमारे 2, तो ये तो सब पे लागू होना चाहिए। देश की पॉलिसी है, देश की पॉलिसीज इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? ठीक से इंप्लीमेंट करो। हम 2 हमारे 2 रखो, सबके हम 2 हमारे 2 होना चाहिए। किसी के हम 2 हमारे 17 कैसे? क्यों वैसा? सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन ये जड़ से इस चीज़ को ख़त्म करेगा। वरना आज एक पहलगाम है, कल एक कलकत्ता होगा, परसों एक नागपुर होगा, तरसों मुंबई होगा। आने वाले टाइम में यही होगा। सरकार अपना काम सही से कर रही है? सर देखिए,
सरकार अपना काम ठीक से कर रही है, ये बात तो एक फैक्ट है कि वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो भी पॉलिटिक्स खेलती है, वो भी राजनीति खेलती है, क्योंकि सबको पावर में आना है। तो देश को, हर राज्य सरकार को, हर केंद्र सरकार को इस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा और जेन्युइन काम करना पड़ेगा सबके हितों के लिए आप। यस, सबके हितों में। आज की सबसे बड़ी हित किसकी ज़रूरत है वो आपको समझना पड़ेगा। सबके हित, सबका हित तो हम करते ही आए हैं। हम तो 1947 से ही बोले अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सेक्युलर, वी आर ऑल वन, वी आर ऑल टू, वी आर ऑल थ्री, बट आर वी वन? इफ वी आर वन, देन व्हाई दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस? व्हाई बंगाल इज बीइंग क्रिएटेड ऑन वन साइडेड डेमोग्राफी? क्यों कर रहे हो? ये इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? दिखाओ ना, असलियत दिखाओ। पर जब असलियत दिखाते तो हम जैसे ही पढ़े लिखे ये बोलते ये देखो ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आरएसएस है, वीएचपी। भाई रियलिटी ना, उन जो लोग ये कहते हैं ना, उन्हें पहले घसीट के वहाँ ले जाओ और ले जाकर पहले वहाँ रखो, तब उन्हें समझ में आएगा कि चीज़ क्या है। इस वक्त दिल्ली का जंतर मंतर जो यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहलगाम के बलिदानों की श्रद्धांजलि सभा है। और क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट? कोई डिमांड नहीं है, यहाँ पर हम शोक संदेश के लिए आए हैं। जो ये नरसंहार हुआ है, इस दुख को प्रकट करने के लिए आए हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आए हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सरकार ऐसी जो कायरतापूर्ण जो घटना हुई है हमारे देश के साथ, जो देश की अखंडता को तोड़ने की जो कोशिश की आतंकवादियों को, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो। हम सरकार से ये आह्वान करेंगे कि वो कठोर कदम उठाए ताकि ऐसे आतंकवादी पनप ना पाए हिंदुस्तान की धरती के ऊपर। धन्यवाद। आप सर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, एक सांकेतिक रूप से जो भी एक विभत्स घटना घटी है, हम सरकार के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और किसी भी आतंकवाद का कोई भी जाति धर्म नहीं होता। तो संयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति शिक्षक मंच दिल्ली प्रदेश पूरी सरकार, भारत सरकार से डिमांड करता है और राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ का समर्थन करता है कि जो है एक सांकेतिक रूप से हमने आज ये कैंडल मार्च किया है और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ये डिमांड है हमारी भारत सरकार से। आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम बसंत कुमार है जी। बस हम यहाँ पर जंतर मंतर पर अपनी संवेदना प्रकट करने आए, जो पहलगांव में जो नरसंहार हुआ है उसकी अपनी आप सब लोग संवेदना। सरकारी टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट टीचर। हाँ, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट से भी लोग आए, दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर हैं, ये सारे लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जितने भी लोग मारे गए थे यहाँ पर पहलगाम में, जितने भी लोग मारे गए थे, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बात अब सर एक मिनट सर, एक गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बात विवाद अब हिंदू मुसलमान पर भी आ गया है। देखो, जब कोई विवाद खड़ा किया जाता है तो उसे कोई ना कोई चोला पहनाया जाता है। अब इसको हिंदू मुसलमान का रूप दे करके दो चीज़ों का मकसद है दुश्मन का। एक तो ये है कि जो भारत का आंतरिक माहौल है उसको ख़राब किया जाए, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान के नज़रिए से किसी चीज़ को देखा जाएगा तो उसमें आपस में मतभेद पैदा होगा, भारत के अंदर फूट पड़ेगी और फूट पड़ने पर दुश्मन को जो है अपनी रोटी सेकने में जो है कामयाबी मिलेगी। एक मकसद तो ये है। दूसरा ये है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और किसी भी धर्म में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना की कोई जगह नहीं है। इसलिए अगर इसमें हिंदू और मुस्लिम की कैटेगरी वाली बात होती तो आज हम जो है मुस्लिम लोग, हम अपने संगठन के साथ जो राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ हमारा है, हम शिक्षकों का समूह है, तो हम यहाँ पर उपस्थित ना होते। लेकिन इसको धर्म से ऊपर देख करके किसी निर्दोष की हत्या किया जाना और बिना किसी वजह के उसको मार दिया जाना, ये किसी भी धर्म में इसकी इजाज़त नहीं है। कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। और इस्लाम का अगर इसको चोला पहनाया जा रहा है तो मैं ऐसे जो है कंसेप्ट को बिल्कुल विरोध करता हूं और उसकी निंदा करता हूं। जिहाद क्या होता है? जिहाद होता है शांति स्थापित करने के लिए संघर्ष करना। अब इसको जिहाद का देना कि जो है जिहाद ये नहीं है कि जाकर के किसी को भी मार दिया जाए, किसी को भी ख़त्म कर दिया जाए। और आजकल क्या है कि हर शब्द का इस्तेमाल हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। अगर मेरा स्वार्थ जो है इससे सिद्ध हो रहा है तो मैं इसको जिहाद का नाम दे दूं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो हुआ पहलगाम में, नाम पूछ करके हिंदुओं को शनाख्त किया गया, उसके बाद उनको मारा गया? नहीं, उनको बचाने के लिए जो लोग आए वो कौन थे? वो मुसलमान, वो भी मारे गए। तो अगर सिर्फ हिंदुओं पर प्रहार होता तो उनको जो है क्यों मारा जाता? उनको चिन्हित करके, अब कुछ लोग कह रहे हैं वो लोग बचाने के लिए गए तो उन लोगों को मार दिया। मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी चीज़ को
चोला पहनाया जाता है किसी घटना को, किसी गलत काम को सही ठहराने के लिए। अब जो है भारत के अंदर जो एक एकता का, अखंडता का माहौल चल रहा है इस वक्त में, सब लोग मिलजुल करके भारत को आगे बढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहला कदम ये है कि किसी भी परिवार पे अगर राज करना हो तो उसके अंदर फूट डाल दो। तो ये भारत के अंदर फूट डालने का एक ज़रिया है कि जो है उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए ताकि ये लगे कि भाई ये लड़ाई जो है भारत पाकिस्तान की ना होकर के हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। तो पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में हिंदू मुसलमान का एंगल, अगर भारत पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं जो भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए मरने को तैयार हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान और जो है उनके साथ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर पाकिस्तान के जो सही मुसलमान हैं उनसे भी पूछा जाए तो वो इस घटना को सही नहीं ठहराएंगे और ये घटना किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके लिए जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा इसके दोषियों को दी जाए वो कम है। जो आतंकवादी गतिविधि हुई पहलगाम में, उसके बाद सरकार से क्या एक्शन चाहते हैं आप लोग? पाकिस्तान के ऊपर क्या एक्शन चाहते हैं? सरकार से ये एक्शन चाहते हैं कि इस तरीके की कार्यवाही होनी चाहिए ताकि मतलब इतनी कठोर कार्रवाई हो कि पाकिस्तान ही नहीं उसके अलावा अन्य देश भी भारत की तरफ नज़र उठाकर ना देखने पाएँ और भारत को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना कर पाएँ। ठीक है सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं गोकलपुरी से सर। आप भी टीचर हैं? तो क्या बोलना चाहेंगे, सरकार से कोई कठोर कार्रवाई करने की? हाँ, बस यही है कि जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार को करनी चाहिए सर, क्योंकि बहुत ही विभत्स कांड है ये। इससे देश का हर व्यक्ति व्यतीत है और उसकी हर आदमी की आत्मा को झकझोर दिया है। बाकी मेरे साथी हैं जी अंतराम डेढ़ा। सर हम शिक्षक हैं और पूरा शिक्षक समाज क्या पूरा मानव समाज इस घटना की निंदा करता है। बहुत दुखदायी और मानवता पर एक प्रहार है। ये बहुत दुखदायक घटना है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम सब उस परिवार के साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि उनको जो जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उनको एक शक्ति प्रदान करे और जो शहीद हुए हैं देश पर उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे।